बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। कुछ अहम तरीन पेशरफ्त है जो हमने डिस्कस करनी है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसमें यूनाइटेड नेशन की जो सलामती कौंसल है, सिक्योरिटी कौंसल, उसका एक इजलास जो कल होने जा रहा है और उसकी सदारत इंडिया के पास है, जिस पे गालिब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंडिया का किरदार बहुत सिग्निफिकेंट होने जा रहा है। अफ़गानिस्तान में इंडिया क्या चीज़ पेश कर सकता है या इंडिया के ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आयद हो सकती है, ये चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ साथ एक अहम मुलाकात हुई है अशरफ गनी और इब्राहिम रईसी की। इब्राहिम रईसी साहब का पहला दिन था और एक किसी गैर मुल्की सरबराह से पहली मुलाकात है सदारत का हलफ उठाने के बाद। उस पर जो डिस्कशन हुई है वो उसके कुछ मिनट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, वो आपको बताने हैं। और तालिबान के हवाले से कुछ खबरें बहुत बुरी आ रही हैं कि पिछले 8 घंटे शायद 20 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा उनके ऊपर भारी गुजरे हैं। वो किसका मौक़िफ़ है, वो क्या नुकसान है, वो आपके साथ शेयर करना है। और एक अहम तरीन शाहरा के ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा किया, कब्ज़ा नहीं किया, उस शाहरा को तबाह किया है, उसके पुल तोड़े हैं ताकि कुछ प्रोविंसेस के अंदर काबुल से जो इमदाद आ रही है उसको रोका जा सके। तो यूँ कहिए कि काबुल की जो जानिब से जो फ़ौजी इमदाद है उसको रोकने के लिए तालिबान ने एक स्ट्रेटजिकल अचीवमेंट हासिल की है। वो क्या है, ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। डिटेल्स की जानिब बढ़ता हूँ जी। पहले पिछले 8 घंटों से हवाले से बता दूँ कि पंजवोक न्यूज़ बता रहा है कि तालिबान की हलाकतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये इतनी पिछले 8 घंटों के अंदर हलाकतों की रेशो है कि 20 साल में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर तालिबान जब लड़ रहे थे अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस और काबुल फोर्सेस के साथ, उस दौरान इतना नुकसान नहीं हुआ। ये उनका दावा है। इस सिलसिले में कोई सबूत सामने नहीं दिए। 4 प्रोविंसेस का उन्होंने नाम ज़रूर लिया है लेकिन कोई सबूत सामने नहीं दिया। लेकिन ये मेरी खबर थी तो मैंने कहा था मैंने खबर तो आपके साथ डिस्कस करनी है। अच्छा, मार्शल दोस्तम साहब जी वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कल वो आए हैं, आपको पता है, तुर्की से अपना इलाज नामुकम्मल छोड़ के, और जाज़ान पे बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि बहुत प्रेशर आ रहा है 4 सूबों जाज़ान, टक्कर, हिरात, कंधार और हेलमंद से, और इस वक्त की ज़रूरत है कि किसी एक सूबे के ऊपर हुकूमत रेड कायम की जाए, किसी एक सूबे के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाए, तालिबान को पिछाड़ा जाए। इस मौके पर वो ये कह रहे हैं जिस मौके पर उनके अपने इलाके यानी जाज़ान के अंदर जो इस वक्त जंग जारी है और उससे मुतल्लिक़ ये है कि तालिबान ने बेशतर स्ट्रेटजिक एरियाज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। शबरगान सिटी है, दारुल हुकूमत है जाज़ान का, और उसके मुताबिक जो फुटेज सामने आई हैं उसके मुताबिक बेशतर एरिया स्ट्रेटजिक ऐसा है जिस पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं और वहाँ शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है, लेकिन तालिबान का शहर पर कब्ज़ा है। ये मैं आपको बताऊँ, सूबाई दारुल हुकूमतों में तालिबान ने मूवमेंट शुरू की। तो जाज़ान का जो सूबाई दारुल हुकूमत है शबरगान सिटी, उससे मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा मैंने आपको बताना समंगन प्रोविंस का दारुल हुकूमत है ऐबक सिटी। तालिबान यहाँ दाखिल हैं और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाम के बाद शदीद लड़ाई हो रही है। इस टाइम शदीद लड़ाई हो रही है। ये 2 सूबों के 2 सूबाई दारुल हुकूमत, एक है शबरगन सिटी जाज़ान प्रोविंस का, दूसरा है समंगन प्रोविंस का दारुल हुकूमत है ऐबक सिटी। ये तालिबान की स्ट्रेटजी दूसरे हवाले से बिल्कुल चेंज है, ये आपको बताना था। और इसके अलावा मैंने बोला कि एक तीसरी ताकत है जिससे मुतल्लिक़ आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि स्पॉयलर्स को के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। तो हिंदुस्तान टाइम कह रहा है कि एक 21 साल लड़की को बलख सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है जो बलख का, उसमें निशाना बनाया गया है कि उस लड़की ने स्काफ ने लिया हुआ था, तालिबान ने उसको गोली मारी है। तालिबान ने सरासर इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा ये हम इससे बिल्कुल इनकारी है, हमारी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि कोई स्काफ के बगैर बाहर निकले कोई बच्ची तो उसको हम गोली मार दें। बहर हिंदुस्तान टाइम इसको बहुत ज़्यादा बोझ कर रहा है, उसको नहायत सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है ताकि दुनिया के सामने एक सख्त और शिद्दत पसंद और माजी से सबक ना सीखने वाले तालिबान वाला चेहरा दुनिया के सामने पेश किया जाए। उसी तरह जिस तरह एक कॉमेडियन की हलाकत के बाद हुआ था जिसको तालिबान ने जिसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। आज एक और ख़बर भी ये बहुत ज़्यादा गर्दिश करी थी। एक हिस्टोरियन है, शायर है,
उसकी हलाकत के हवाले से तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम दिया जा रहा है, जिसके सभी मुजाहिद ने कहा नहीं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस शख्स की हलाकत से। बड़ा न्यूट्रल सा आदमी था, ये अपने काम में मगन था, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री लिखता था और पोइट्री करता था। इसको हलाक करने की ज़िम्मेदारी हमारे पर ना डाली जाए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, महज ये मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम ने इस बच्ची के हवाले से ख़बर शेयर की है और नाज़रीन इस बच्ची का नाम बताया जाता है। कोई विजुअल्स, कोई मनाजिर, कोई चीज़ सामने शेयर नहीं हुई। वला आलम गैब, परवरदिगार करे कि ख़बर झूठी ही हो, ऐसे ना ही मनाजिर हों अफ़गानिस्तान की किस्मत पे, मुकद्दर पे, और उनके लोग इस तरह के मनाजिर ना ही देखें तो बेहतर है। अच्छा जी, बलक प्रोविंस से मैंने आपको एक अपडेट देनी थी। मज़ार शरीफ कार बम धमाका हुआ है और उसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस जगह पे हुआ वो जगह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर उस जगह की को क्रॉस कर दिया जाता या उस जगह के करीब होता तो वहाँ बड़ी 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 टेंशन हो सकती थी सिविल वॉर के सिलसिले में, स्पेशली जो अवामी हाथ है। इस सिलसिले में तक जिम्मेदारी तो किसी ने कबूल नहीं की। बहरहाल साइकिल में नस बम था, सरकारी ज़राए कह रहे हैं। हज़रत अली का दरगाह है, रोज़ा मुबारक उधर बना हुआ है। इसके हवाले से मुख्तलिफ कहानियाँ, ये हिस्ट्री है कि ये कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। हज़रत अली दरगाह हज़रत अली के मज़ार की मगरबी तरफ ये धमाका हुआ है और जिससे मुतल्लिक़ है कि 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और एक गाड़ी को निशाना बनाया। साइकिल में नस्ब थी ये डिवाइस, जिस पर जनूबी कंधार में लड़ाई है, 5 सिविलियन जाँ बहक हुए हैं। ये अपडेट मैंने आपको दे दी जो अब तक हो रहा है। अशरफ गनी इब्राहिम रईसी से मुलाकात में मैंने आपको बोला कि अमेरिका का ख़ास पैगाम लेके गए थे रेफ्यूजीज़ के प्लान के हवाले से, साथ साथ जो मीडिया के सामने उन्होंने शेयर किया है कि मुस्तकबिल के हवाले से ईरान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात है उसको एक नई नहज पे डालना है। अफ़गानिस्तान के दाखिली मामलात के हवाले से ईरान की जो एक्सपर्टीज़ है उसको साथ ज़्यादा शेयर किया जाएगा। महज मैंने पिछली वीडियो में कहा था, दोबारा बोलता हूँ कि ये महज मुबारकबाद के लिए या ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए अशरफ गनी का दौरा नहीं था। ये दौरा ऐसे मौके पर जिस मुल्क के अंदर जंग जारी है उसका सदर मुबारकबाद देने दूसरे मुल्क के अंदर नहीं जा सकता। ये सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका के, 3 दिन से उनकी गुफ्तगू हो रही थी अशरफ गनी से। अमेरिका का ख़ास मैसेज लेके ईरान के पास गए हैं। इसके क्या असरात हुए हैं इस मीटिंग के, ये आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों के अंदर मालूम भी पड़ जाएंगे। एक चीज़ इंडिया से हवाले से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जी, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है इंडिया को। कोई जो ये एक मामला है सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही का, इस वक्त इंडिया की ज़ेर सदारत ये इजलास होना है और इंडिया की ही कहने पर यह इजलास, उन्हीं के सदर के कहने पर इजलास बुलाया गया है। और इस सिलसिले में समझा जा रहा है कि शायद इंडिया इस सिलसिले में अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारियां ले ताकि सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनने के हवाले से जो उसकी हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो सकें। वो क्या है, अफ़गानिस्तान में वो किस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि छुप के तो उसके बहुत से किरदार ऐसे हैं थर्ड पावर की शक्ल में जो अफ़गानिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग के मामलात करते हैं और जो अफ़गानिस्तान की सरकारी अमलाक को जो तबाह करते हैं। उस हवाले से एक तीसरी ताकत का किरदार उनके पास है जो बाद में आईसिस और अलकायदा के ऊपर नाम जो लग जाता है। लेकिन अब खुल के कोई शायद जिम्मेदारी ले या उसको दी जा सकती है, ये कल तक के लिए इसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि बाकायदा तौर पर यह एलामिया जारी होगा। क्योंकि इंडिया के न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, इंडिया के ऊपर कुछ नई जिम्मेदारियाँ आयद हो सकती है। इंडिया अपने आप को पेश कर सकता है वॉलंटियरली कि मैं अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ ये किरदार अदा करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ क्वेश्चन कि क्या तालिबान को ये सवाल, ये किरदार पसंद होगा या नहीं होगा, ये अलग से एक सवाल है। आखिरी और अहम तरीन पेशरफ मैंने आपको बतानी थी, मेन शाहराह है काबुल से जलालाबाद जाने वाली। उस शाहराह के जितने भी जोड़ है ना, यानी पुल हैं, उन सब को डायनामाइट लगा के तालिबान ने तबाह कर दिया। तो अब ये तय हो गया है कि किसी किस्म की कोई इमदाद सड़क के रास्ते जलालाबाद या कंधार के इलाकों के अंदर नहीं दाखिल होनी। ये मेन शाहराह है जिसके पुलों को अफ़गान तालिबान ने न सिर्फ तबाह किया है बल्कि उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। और इस सिलसिले में काबुल को बहुत ज़्यादा तशवीश हो रही है कि शायद वो ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इस तरह के कल्टिवेट्स को तालिबान तबाह कर सके। और तालिबान का कहना है कि इस रास्तों से इमदाद दी जाती थी फ़ौजियों को हमें मारने के लिए, हमने वो पुल ही तबाह कर दिया। अब देखते हैं कैसे आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें अगर दिल करे। कमेंट्स प्लीज़, कमेंट्स का मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।